नाजरीन, आज जिस मौजू के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला। उसके अमल दरामद की क्या सूरत हाल होगी। अभी एक बेयकीनी की सी कैफियत पैदा होगी है मुल्क के अंदर, क्योंकि उसके सामने आप देख रहे हैं दूसरी तरफ पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट ने क्या किया है कि वाज़े तौर के ऊपर एक करारदाद तक पास कर दी, यानी एक पोजीशन ले ली। आमना सामना हो गया, एक टकराव की कैफियत पैदा हो गई, एक अलाने जंग सी की कैफियत पैदा हो गई। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ पार्लियामेंट। अब देखना यह है कि बालादस्ती किसकी होगी, किस फैसले को माना जाएगा, कौन अमल करवा सकेगा और कौन अपनी करारदाद जो है वो इफेक्टिव होगी या सुप्रीम कोर्ट का फैसला इफेक्टिव होगा। तो इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। सबसे पहले हम जायजा लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का आपने देखा कि चंद दिन पहले फैसला है जिसके अंदर ये कहा गया कि 14 मई वाले दिन पंजाब के अंदर इलेक्शन होगा और केपी के लिए कहा गया कि दोबारा से पिटीशन दायर की जा सकती है, जो कि पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में आ गई। अब फैसला एक आ गया है, वो 3 रुकनी बेंच ने किया हो, 6 रुकनी ने किया हो या 9 रुकनी ने किया हो। जब एक दफ़ा फैसला आ जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है। अब अगला मरहला ये है कि उसके ऊपर अमल होना है या नहीं होना है, या अगर कोई दूसरी तरफ पार्लियामेंट सामने आ जाए तो फिर क्या कैफियत पैदा होती है। तो पहले हम जायज़ा लेते हैं कि जब फैसला आ गया कि 14 मई को इलेक्शन होगा और आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने उसकी रोशनी के अंदर शेड्यूल भी जारी कर दिया। उसी शेड्यूल को फॉलो किया जो फैसले के अंदर दिया गया था, जिसके अंदर जिस तरह से तरीकाकार वज़ा किया गया था उसको पहले मरहले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फॉलो कर लिया। अगला मरहला आएगा कि क्या फेडरल गवर्नमेंट जिसको डायरेक्शन दी गई है फैसले के अंदर कि वो फंड्स प्रोवाइड करे, बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, जो सिक्योरिटी है, बाकी मामलात हैं, ये अमला है, चीज़ें जो कि एग्जेक्टिव ने देनी है, वो तमाम चीज़ें डेफिनेट गवर्नमेंट ही देगी। तो गवर्नमेंट की ही ड्यूटी है और ऑर्डर में भी यही कहा गया कि गवर्नमेंट दे। अब देखना यह है कि अगला जो मरहला है वो गवर्नमेंट जो खुद करारदादें पास कर रही है वो इस सूरत में किस हद तक अमल करती है या किस हद तक तावन करती है, या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काबिल अमल बनाने के लिए कोई इकदामात उठाती है या नहीं उठाती। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि ये जो पोजीशन है जो ली गई है, जो पार्लियामेंट की तरफ से पोजीशन ली गई है, इसकी लीगल हैसियत क्या है, क्या ऐसी करारदाद पास करने से कोई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर असर होता है या नहीं होता है। जब हम इस बात के ऊपर आते हैं तो बड़ी क्लियर बात यह है कि जो करारदाद, इसको समझना होगा बुनियादी तौर पे कि करारदाद किसे कहते हैं। बुनियादी तौर पे करारदाद एक इंटेंशन शो करती है, एक ख्वाहिश का इजहार है, एक विल शो करती है कि क्या सोच है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट क्या सोच रही है। यानी पार्लियामेंट ने अपनी एक इंटेंशन शो की कि वो किसी तरह से भी दो अलग अलग इलेक्शन नहीं चाहते और एक टाइम के ऊपर दोनों इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कानून में क्या है। कानून के अंदर तो वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर अगर किसी प्रोविंस की असम्बली को डिसॉल्व करेगा तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। और आप देखते हैं और भी बड़े ममालिक के अंदर जहां बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर हैं, यूनिट्स हैं, यानी सूबाई हुकूमतें हैं, सूबे ज़्यादा हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर एक ही टाइम के अंदर इलेक्शन हो। इंडिया है या बाकी दुनिया है तो मुख्तलिफ रियासतों के इलेक्शन जो होते हैं वो मुख्तलिफ टाइम पे भी होते हैं। उसके अंदर ये कंडीशन तो कभी नहीं लगाई गई कि एक ही वक्त में होगा। दूसरी सूरत एक हो सकती थी कि अगर कुछ और लिखा होता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो खुद जिन लोगों ने बनाया है आज वही करारदादें पास कर रहे हैं कि इसके ऊपर अमल ना किया जाए। खुद ही तो इन्होंने लिखा है इसके अंदर कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होगा और चीफ मिनिस्टर को अख्तियार हासिल होगा कि वो जब चाहे असम्बली तोड़ दे। तो चीफ मिनिस्टर ने तोड़ दी। अब फैसला जो आया है वो आइन के बिल्कुल ऐन मुताबिक आया है, जो आइन के अंदर लिखा हुआ है वही अमल करने का कहा गया। अब दूसरी तरफ जो विल शो कर रही है गवर्नमेंट, आप देखें यही लोग चंद दिन पीछे चले जाएं या कुछ माह पीछे चले जाएं, एक साल पीछे चले जाएं, तो उसके ऊपर यही लोग मिठाइयाँ बांट रहे थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। यानी एक फैसला पसंद आना या ना आना ठीक है, इसकी भी कानून में गुंजाइश है कि आप इख्तलाफ रख सकते हैं फैसले से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अदारे को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, जजेस को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, जजेस की फैमिलीज को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता, अदलिया को स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता। कानून के अंदर लिखा हुआ है कि अदलिया को स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता। इवन 63G जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की दफ़ा है उसमें 2 अदारों के बारे में लिखा हुआ है कि जो जुडिशरी और आर्मी को स्कैंडलाइज करेगा वो डी सीट हो जाएगा।
تو اسی طرح آرٹیکل 190 ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ہے، جس کے اندر واضح طور پر لکھا ہوا ہے، شیل کا لفظ ہے، جس کے اندر فورس کیا گیا ہے کہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز جو ہیں وہ پوری سپورٹ کریں گی، ایڈ کریں گی سپریم کورٹ کو تمام معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے۔ کسی کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تمام صورتحال جو ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کو ہمہ وقت الیکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگر کوئی پارٹی خود کو الیکشن کے لیے تیار نہیں ظاہر کرتی تو وہ اپنی کمزوری شو کرتی ہے عوام کے اندر، اس کا نیگیٹو امپریشن جاتا ہے۔ ابھی بھی جو صورتحال ہے، یہ منطق کسی طرح سے بھی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ الیکشن کو اپوز کرے۔ اس کے اندر تو سمپل لاجک ہے، لوگوں نے ووٹ دینے ہیں، ول شو کرنی ہے، تو تمام پارٹیوں کو اس کے اندر جانا چاہیے اور ملک کو آئینی اور سیاسی بحران سے نکالنا چاہیے۔ حکومت بجائے اپنا فرض پورا کرنے کے، سپریم کورٹ کی مدد کرنے کے، اس کے اگینسٹ کھڑی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز ہے۔ تو امید ہے آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔